नमस्कार। हमारे इस नए एपिसोड में हम आ पहुँचे एक डॉक्टर जी के पास और ये ज़िले के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं। हम ना परिचय बताते हुए परिचय ये अपना खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सम्मानित जनता का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं डॉक्टर वी के यादव, नवजोत नेत्र सेवा संस्थान का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, जो जो कि मेरे इस संस्था के माध्यम से मेरे हॉस्पिटल और मेरी क्लिनिक कई जगहों पे संचालित होती है, जिसके माध्यम से हम गरीब जनता की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। एनजीओ जो आप रन कर रहे हैं उसमें किस प्रकार आदमी अपना जो गरीब हैं कोई प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या किस तरह से वो आके अपना निःशुल्क नेत्र चिकित्सा करा सकता है? देखिए, मेरी एनजीओ है नवजोत नेत्र सेवा संस्थान, जो कि विगत 2015 से पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जनपद अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्ण रूप से रन कर रही है। और इस माध्यम से, अपनी एनजीओ के माध्यम से, हम गरीबों के निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर एवं नेत्र ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है और उसके थ्रू हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है लोगों को आंखों में बड़ी समस्या होती जा रही है। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हैं, यंग हों, सबको आंखों में समस्या हो रही है। कारण क्या है? देखिए, आँखों में बीमारी का कारण बहुत सारे हैं, और आँखों में जो बीमारी होने के अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कि अभी शुरुआत करते हैं हम सर्वप्रथम बच्चों से। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि बच्चों के जब इनिशियल स्टेज के बच्चे पैदा, तो जो नियोनेट्रम होते हैं, जो पैदाइशी बच्चे, उनकी आँखों से भी आँखों पानी आना शुरू हो जाता है। पानी आने का जो कारण होता है कि सही तरीके से सफाई नहीं हो पाना। जैसे बच्चे पैदा हुए, प्रॉपरली उनके जो आँखों में आंसू की नली होती ब्लॉक हो जाती है, उसको सही तरीके से मालिश करके जो भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज वगैरह है, आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, उस कंडीशन में नली ब्लॉक होती, जिसकी वजह से आँखों से पानी आता है। और भी बहुत सारे बच्चों में बीमारियां होते हैं, जैसे कि पैदाइशी मोतियाबिंद आजकल बच्चों में हो जाता है, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, माता पिता से ट्रांसफ़र होता है, वो सब भी बीमारियां बच्चों में होती हैं। और उसके साथ साथ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसकी वजह से रोशनी लोगों की कम होती है, जिसकी वजह से लोग जो है देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस टाइप की बीमारियां बहुत सारे बच्चों में ये जेनेटिकल ट्रांसफ़र हो रही हैं आजकल। और इसी कंडीशन में यदि आप जो है मायोपिया हो गया, या आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, आई विजन टेस्ट नहीं कराया, तो यही बीमारी आगे चल करके और भी जो सीवियर रूप लेती, तो भी सारी बीमारियां बढ़ने के चांस होते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूँ एडल्ट में। एबव 40 साल के बाद अमूमन सबकी नज़दीक की रोशनी कम हो जाती है। उस कंडीशन में मेरा मानना है कि हर इंसान को 40 साल के बाद अपनी आँखों की जांच करा करके आवश्यकता अनुसार चश्मे के प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वरिष्ठ हैं, जो भी मतलब जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो जाती है, उन लोगों में स्वतः जो है मोतियाबिंद होने का चांस हो जाता है। यदि उस कंडीशन में आप अपने आँखों का जांच करवाइए, अपने आँखों को डॉक्टर के पास जाइए और उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और देखा जाएगा मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का सुचारू रूप से यदि सही तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग बीमारियाँ होने के चांस होते हैं, और उसके अपने अलग अलग तरीक़ों से उसको कवर किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता कि जो पहले के बुजुर्ग थे, पिताजी या बाबा जी की उम्र में, उन लोगों के ना दांत टूटते थे, ना बाल पकते थे, ना आंखों में कोई दिक्कत होती, ना कानों से कम सुनाई की कोई प्रॉब्लम होती। आज के देखा जाता है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको दिक्कत होने लगती। तब के समय में ऐसी क्या
क्या दिक्कतें उन्हें नहीं होती थी कि उन्हें बुढ़ापे तक वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिना चश्मे के देखते थे। आजकल के बच्चे देखते थे, तब के समय में ऐसा क्या था कि बुजुर्गों को दिक्कत नहीं होती थी। जी। देखिए आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। देखिए पहले के समय में आज के समय में बहुत सारे लाइफ स्टाइल में चेंजेज हुए हैं। लोगों को अपने खाने पीने में बहुत सारे चेंजेज लोगों ने किया है, और पहले की चीज़ें अब लोग केयर नहीं करते हैं। पहले की चीज़ों में इतना प्रदूषण नहीं था। पहले कोई इतने प्रदूषण जब नहीं थे, तो इसलिए जो है हमारे आँखों में बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती थी। बहुत सारे हम लोगों के पहले आपको याद होगा कि पहले खेती होती थी, लोग एक बिस्वा में 10 किलो अनाज बड़ी मुश्किल से पैदा करते थे, और आज की डेट में एक विश्व में 50 किलो अनाज लोग पैदा करते हैं। तो 50 किलो अनाज पैदा करते हैं, तो कहीं न कहीं से उसमें हम लोग उसका खाद के माध्यम से या और ऐसे पदार्थों के माध्यम से उसके उपज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो जो कि मेरी आँखों के लिए, मेरी बॉडी को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, वो तो कहीं न कहीं से उसका असर हमारी बॉडी पे सब पे पड़ता है। और आपको बताना चाहूँगा कि आज के जो है 50 साल पहले उतनी व्यवस्थाएँ नहीं थी, उतने हॉस्पिटल, उतने ऐसे उपचार के माध्यम नहीं हुआ करते थे, ताकि हम लोग अपना देखभाल कर पाएँ। बहुत सारे मरीजों की आँखों में परेशानियाँ हुआ करती थी, और लोग समझ नहीं पाते थे हमको ये प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं से लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। लोगों को लगता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे अमूमन देखिए कि हर इंसान को 60 साल के बाद यदि नज़दीक का जिनको कम दिखता है, तो लोग सोचते हैं कि जिनको नज़दीक का 60 साल के बाद अच्छा दिखता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आँख अच्छी है। बट ऐसा नहीं होता है। मोतियाबिंद की कंडीशन में लोगों की नज़दीक की रोशनी जो है अच्छी हो जाती है। जैसे-जैसे मोतियाबिंद बढ़ेगा, वैसे-वैसे नज़दीक की रोशनी अच्छी होगी, दूर की खराब होगी। लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी 60 साल के बाद थे, वो नज़दीक का पढ़ लेते थे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी उस कंडीशन में। उनका सही तरीके से नेत्र परीक्षण किया जाए, तो इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में इनको प्रॉब्लम है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल, खाने पीने के सही तरीके और सब ऐसी चीज़ें हैं। कुछ आउटर एक्सपोज़र, जैसे बहुत ज़्यादा धूप में काम करना, बहुत ज़्यादा लाइटें आपकी आँखों में लगना, और बहुत सारे सही तरीके से खान-पीन न होना, सही तरीके से नेत्र परीक्षण न कराना, ये सब चीज़ें और वह बीमारियों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। सही तरीके से देखभाल किया जाए तो आँखों में तो सुरक्षित रखा जा सकता है आँखों को। बीमारियाँ कई प्रकार की आँखों में हो जा रही हैं। लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब कलर अच्छे से देखने पे पहचान नहीं पाते हैं। मोतियाबिंद है, और ऐसी कई बीमारियां हैं जो नॉर्मली हैं। आँखों को समय कीचड़ आना, आँखों से पानी गिरना, इन सब से बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जो नॉर्मली हर व्यक्ति, हर महिला कर सके। देखिए बीमारियां तो कुछ नेचुरल बीमारियां होती हैं, जो चेंज होती है अपने उम्र के अकॉर्डिंग, अपने उम्र के मुताबिक परिवर्तित होती हैं। उस कंडीशन जैसे कि प्रेसबायोपिया, जैसे नज़दीक की रोशनी कम हो जाना। तो नज़दीक की रोशनी कम होती है, हर इंसान को 40 साल के बाद अपने चश्मे की ज़रूरत है। एक नॉर्मल आई, जो भी कोई भी स्वस्थ आदमी है, 40 साल के बाद यदि उसको नज़दीक का कम दिखता तो बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। उसको अपनी आँखों की नियमित जांच करानी चाहिए, और यदि जांच में लगता है कि नंबर की आवश्यकता है तो उसको नंबर की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बात की मोतियाबिंद की, यदि आप लोगों को लगता है 60 साल के बाद मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसका जांच करा के उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे सीजनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि सीजनल गर्मियों में हो जाती है, एलर्जी की समस्या होती है, ठंडियों में एलर्जी की समस्या हो जाती है। ये सीजनल जो भी बीमारियां होती हैं, उसको जो है अपने करीबी चिकित्सक के पास जा कर के इसका जांच करा के जो भी उचित इलाज हो उसको करना चाहिए। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। बच्चे फ़ोन से एडिक्टेड हो जा रहे हैं। बच्चे क्या, सभी लोग फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह से फ़ोन यूज़ करते हैं, और क्या उपाय करने चाहिए कि उनकी आंखें ख़राब ना हो? क्योंकि डिजिटल टाइम है तो लोग हर चीज़ फ़ोन से ही हो रहा है। देखिए फ़ोन एक ऐसा माध्यम हो चुका था जिसके तहत हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं,
और आज के समय में ये जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको लोगों को लगता है कि इस चीज़ों से हमको ज़रूरत है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, ये आवश्यकता है, ये वास्तव में उनको ज़रूरत है, तो उनको मैं ये नहीं एडवाइस करूँगा कि वो अपना काम बंद कर दें। मैं करूँगा उसको प्रिवेंशन करें, उसका बचाव करते हुए अपने मोबाइल का, अपने टैबलेट का, लैपटॉप का उपयोग करें, उसकी सुरक्षा। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे लेंसेज आ गए हैं, ब्लू कट लेंसेज, जो स्पेशली हमारे जो है अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के में, उसको वो प्रिवेंट करते हैं और हमारी आँखों में उसका इफ़ेक्ट कम हो पाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी वजह से अपने काम को बंद न करें। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सबके लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत बड़ा एक संसाधन है। तो इसलिए हमारा मानना है कि आप इसका उपयोग भरपूर करें, इसके बचाव को ध्यान में रखते हुए इसको बचाने का प्रयास करें यूवी प्रोटेक्टर ग्लास की वजह से। और दूसरी चीज़, जैसे कि ज़्यादा मोबाइल यूज करने से आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, आँखों में सूखापन हो जाता है। उस कंडीशन में आप लुब्रिकेट आई ड्रॉप का प्रयोग करें ताकि आँखों में सूखापन का आभास न हो। आँखों में जो है आपको गड़न, चुभन, लाल, दर्द, ये सब परेशानियाँ होती हैं, इससे आपको बचा जा सकता है। बीच-बीच में जो है आप आँखों को रेस्ट देते रहें और उसके साथ-साथ जो है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करें और यूवी ग्लास लगावें। इस तरीके से अपनी आँखों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं आज का डिजिटल जो भी ऐप है उसके माध्यम से, डिजिटल मोबाइल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, बच्चे भी आते होंगे, महिलाएं, बुजुर्ग। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब मशीन एक कौन कौन सी डॉक्टर साहब लगाए हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा घुमाए एक मशीन आपके पास है, एक मशीन वो है। थोड़ा सा लोगों के अंदर होता है, जानकारी चाहते हैं भैया इससे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मशीनों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ये जो है ऑटो रेफ है, इसको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी पेशेंट के आँखों की पावर निकालने का काम किया जाता है। और दूसरी उस साइड ही मशीन रखी है स्लिट लैम्प, जिसके माध्यम से हम आँखों के अग्रभाग की जांच करते हैं। बहुत सारी बीमारियों का उससे जांच किया जा सकता है। ये देखिए मेरी क्लिनिक है, यहाँ सुबह मैं 8 से 11 बैठता हूँ, बट मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा सेंटर, जिस पे हमारे जो है सब आधुनिक सुविधाएं, व्यवस्थाएं। बिलरियागंज हमारा हॉस्पिटल है, नवजोत आई हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल है, जो कि नवजोत नेत्र सेवा संस्थान द्वारा संचालित होता है। वहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे डॉक्टरों की पूरी टीम है। मेरे यहाँ फेको सर्जरी से लेकर के जितने भी लेटेस्ट सर्जरी है आई से रिलेटेड, सबको सही तरीके से किया जा रहा है और 100% रिजल्ट हमारे सेंटर का है। लोगों को नॉर्मली लोग एमबीबीएस करते हैं, अलग अलग, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई अलग अलग अपने स्पेशलाइजेशन, सब लोग अपना अपना विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने फील्ड में। आपका क्या मोटिव था कि आपको आई स्पेशलिस्ट ही बनना है? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए जन सेवा करने का भाव मन में होना चाहिए। आप किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। देखिए स्पेशली जो है हमारा फील्ड चुनने का ये रहा है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारे इस जनपद में आई हॉस्पिटल की कमी थी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो डॉक्टर रहे हैं जो प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा आई केयर सेंटर होना चाहिए, एक क्लिनिक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि जो लोगों को अच्छी सुविधा और अच्छी व्यवस्था दिया जाए और अच्छे तरीके से लोगों का देखभाल किया जा सके। ये एक माध्यम रहा है जिसके माध्यम से हम गरीब लोगों का और सब लोगों का सेवा करने का मौका मिला, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी खासी जानकारी दी आँखों के बारे में। अब थोड़ा सा जो एस्पिरेंट हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, उनके कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आई स्पेशलिस्ट बनने के लिए लोगों को किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए? नीट के थ्रू, एमबीबीएस के थ्रू स्पेशलाइजेशन लेके आप लोग पढ़ाई किए होंगे। किस तरह आपने नीट को क्रैक किया, या जिस भी थ्रू आपने आई डॉक्टर बना, आपने क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे लोग इसे अचीव करें? देखिए जहाँ तक आपने सवाल बहुत अच्छा किया। आज के डेट में बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं।
उसके लिए देखिए पहले तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन बट आज के डेट में ये नीट के थ्रू ही लोग जाते हैं। तो नीट के थ्रू ही आप जा सकते हैं और नीट के थ्रू अपना आप एडमिशन कराइए, नीट के थ्रू अपना एमबीबीएस करिए और एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन लोग करते हैं। हम लोगों ने देखिए स्पेशलाइजेशन के मामले में हम लोगों ने बीएमएस किया, बीएमएस के बाद जो है आई में स्पेशलाइजेशन किया, तो जा कर के इसके माध्यम से सेवा दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, दर्शकों को या जो आँखों से परेशान हैं उन्हें क्या संदेश, एक स्वस्थ आँख रखने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए? देखिए स्वस्थ आँख रखने के लिए सबसे पहले चीज़ें हैं कि यदि जो नवयुवक लोग हैं, जो लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जो लोग कहीं न कहीं से जो है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, उनको जो है अपने आँखों की जांच करा करके जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी नंबर आता है तो नंबर का, नहीं नंबर आता है तो नॉर्मल यूवी प्रोटेक्टर ग्लास को यूज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जैसे कि बहुत सारे लोग बाइक से चलते हैं तो डायरेक्ट हवा लगती है, उनकी आंखों में डायरेक्ट हवा लगने की वजह से आंखों से पानी आना या और भी परेशानियां होना, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते, तो वो अपने हेलमेट का प्रयोग करें ताकि जो है पूरी तरीके से उनके जो है आंखों में हवा के माध्यम से या बाहरी पदार्थों के माध्यम से आंखों में कोई नुकसान होने का खतरा कम रहे। आपको ऐसे नए नए डॉक्टर से मिलाते रहेंगे, आपके हेल्दी लाइफ के लिए आपको नए नए टिप्स बताते रहेंगे। देखते रहिए अयोध्या भारती। धन्यवाद।